और साथ ही साथ डॉक्टर मधुर जैन जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये दोनों हमारे साथ जुड़े हैं और कई सारे सवाल आम लोगों के मन में भी है कि क्या डांस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो चलिए डॉक्टर से ही जान लेते हैं, डांस क्यों बन रहा जान का दुश्मन। डांस से दिल क्यों पड़ रहा कमजोर। डांस के दौरान क्यों आ रहा हार्ट अटैक। ठीक है, डॉक्टर मधुर जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर जैन, जिस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, हमने तो देखा 20, 22, 25, 35 इस तरह के मामले, जो कि इस तरह के उम्र के लोग थे जिन्हें पहला अटैक ही आया और वो खत्म हो गए, उनकी जान चली गई। इसके पीछे का मुख्य कारण आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, कई अन्य वजह भी हैं। एक तो हार्ट अटैक होता है जो कि प्रीमैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, जिनका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा कुछ वंशानुगत बीमारियां भी होती हैं जिनमें हार्ट का मसल बहुत मोटा हो जाता है और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, डांसिंग और ये सब करते हुए सडनली उनकी दिल की धड़कन बिगड़ जाती है, जिसे एरिथमिया कहते हैं, जिसकी वजह से सडन डेथ यंग लोगों में हो जाती है। जैसे आपने हाल फिलहाल में कई रग्बी प्लेयर्स को और फुटबॉल प्लेयर्स की आपने डेथ सुनी होगी, खेलते खेलते खेल के मैदान में ही अटैक आया और एक्सपायर हो गए। या आपने डांस वाला जो आपने बताया, तो किसी किसी केसेस में कुछ ऐसी वंशानुगत यानी जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिनमें हार्ट के मसल या हार्ट के फंक्शन हैं जिनका भी पता नहीं होता है और ये सडनली एक्सप्रेस होती है जबकि कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट या कोई ऐसा हैवी एक्सर्शन वाला काम करते हैं। तो हर किसी में हार्ट अटैक ही नहीं होता, एरिथमिया यानी कि दिल की धड़कन बिगड़ना भी यंग लोगों में एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि एक छुपा हुआ कारण है। जी डॉक्टर जैन, लेकिन इधर कुछ सालों में हमने देखा कि 3-4 सालों में ये जो मौतों का आंकड़ा है, खासतौर पर हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के मामले हैं, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या इसकी एक वजह ये भी है कि जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं बहुत स्ट्रेसफुल है, हम सही समय पर खाते नहीं हैं, सही से सोते नहीं हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। इसकी एक प्रमुख वजह ये भी एक है, कही जा सकती है। जो मैंने अभी जवाब दिया वो एक टाइप की बीमारियों के बारे में दिया, और अगर हम दूसरी तरह से आते हैं जिसको कि हम हार्ट अटैक कहते हैं, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके कि रिस्क फैक्टर जैसा कि आपने बताया कि जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेस फिजिकल भी है, मेंटल भी है और सोशल भी है। आजकल जिस तरह की लाइफ, जिस तरह का जनरली मोस्टली आईटी में बच्चे काम करते हैं, नाइट डे शिफ्ट हैं, हाईली वर्क प्रेशर है, करियर में आगे बढ़ने की टेंशन है, ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं, जो जिस तरह की एक नेचुरल लाइफस्टाइल होता है वो नहीं कर पाते हैं, खान पीन में भी इस वजह से, और दूसरा फास्ट फूड की तरफ ज्यादा रुझान और लाइफस्टाइल की वजह से भी वही सूट करता है। उसकी वजह से स्मोकिंग, अल्कोहल जिसकी की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। एक नई चीज आई है वेपिंग, उसकी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। वेट, ओबेसिटी, साथ साथ लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, इन सबको मिलकर के हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सब चीजें एक हमें अर्ली हार्ट अटैक, प्रीमैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस हमें धकेलती हैं, जो कि एक बहुत प्रमुख कारण है आज के टाइम में, जो पहले नहीं होता था, जो कि 35 से 50 की एज में मोस्टली जो हार्ट अटैक्स होते हैं, यानी अर्ली हार्ट अटैक जो होते हैं, वो उनकी इन सब चीजों की वजह से होते हैं। प्लस साथ में अगर फैमिली हिस्ट्री भी हो, आपके मदर फादर या फैमिली में ब्रदर सिस्टर किसी को हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी है, तो उन लोगों में रिस्क एक नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग क्या करें डॉक्टर जैन, ऐसे लोग क्या करें कि अगर जैसे बहुतों को नहीं पता रहता कि क्या फैमिली हिस्ट्री है या फिर उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है, तो ऐसे में क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे लोगों को? क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल में आपको टेंशन भी लेना है, बहुत सारे ऐसे प्रेशर हैं जिसे आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करें जिससे कि ये पता चल पाए कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किधर आपको जाना है, क्या करना है, कैसे खान पीन रखनी है, उन सब के लिए क्या करें? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराएं, साल में कम से कम एक बार। आजकल मोस्टली जो कंपनीज हैं सभी में रेगुलर चेकअप का एक प्रोविजन होता ही है, वो अगर करते हैं तो वहां से, नहीं तो हम खुद अपने हिसाब से साल में कम से कम एक बार कराएं, अपना कराएं, अपने घर वालों का कराएं, अपने माँ बाप का कराएं, पहली चीज। दूसरा,
अपनी जो हिस्ट्री है, अगर किसी के मम्मी डैडी को, किसी के भाई बहन को अगर हार्ट की हिस्ट्री है, किसी डिस्टेंस रिलेटिव को भी है, तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करें कि ये हमें है, ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे रिस्क फैक्टर, हम इसको रूल आउट करना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर स्ट्रेस तो लेनी है, जैसे आपने बताया कि कंपनी में काम करते हैं, करियर है, लाइफ, फैमिली है, तो कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिसमें स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, हमारा तो इंडिया योगा और मेडिटेशन के लिए जाना जाता है, वो लेकर के हम योगा और मेडिटेशन से करके हम स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकते हैं। अपने खाने पीने की आदतें हमेशा सोचिए कि हमारे दादाजी किस तरह खाना खाते थे, या वो दादाजी के फादर या उनके दादाजी कैसा खाना खाते थे। बजाय हम वेस्टर्न की तरफ, एक फास्ट फूड कल्चर की तरफ जाने के बजाय, हम कि हमारे जो पहले के लोग हैं वो किस तरह की लाइफ व्यतीत करते थे, किस तरह का फिजिकल वर्क करते थे, साइकिल चलाते थे, है ना। आज हम गाड़ी के बिना हम कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं, छोटी छोटी जगह में भी, है ना। नॉट फॉर ऑल, पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेट्रो सिटी रह रहे हैं, लाइफ इस तरह की हो गई है। तो एक ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों की तरफ जाने की कोशिश करें। और एक बहुत ही अच्छी लाइन कहूंगा कि जमीन से जुड़े। जमीन से जुड़ने का मतलब है कि जमीन से जुड़ा हुआ खाना खाएं, यानी कि फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स। जमीन से जुड़े यानी कि कम से कम हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा वॉक करें तेज स्पीड से। तो जमीन से जुड़े और बहुत नेचुरल तरीकों की तरफ जाएं और अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लें। अपने वेट को मेंटेन रखें, अल्कोहल की कंजम्पशन को मिनिमम करें, स्मोकिंग को बंद कर दें, अपने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल करें और वेट को आइडियल के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करें। और जो घर में जो ऑयल यूज होते हैं, उसको भी, जो अपने डाइट है, डाइटिशियन की सलाह लें और डाइटिशियन की सलाह लेकर के अपना जो फूड प्लेट है उसको इस तरह से बनाएं कि उसमें फैट्स का लेवल कम हो और सब चीजों का, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और ये आपके लिए ही नहीं, आपकी जो आने वाली जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, उनको भी बचपन से ऐसी आदत डालें कि वो उसी तरह का खाना उनको पसंद आए, उसी तरह के वो फूड लें, जिससे कि आप जब वो आपकी एज में पहुंचे तो उनका रिस्क आपके कंपैरिजन में कम हो और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी। बिल्कुल, तो शुरुआत से ही बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि यही बच्चे बड़े होते हैं फिर ज्यादा टेंशन लेते हैं, खान पीन का ख्याल नहीं रखते हैं, और शायद यही वजह है कि इतने अर्ली स्टेज में इस तरह से कार्डियो अरेस्ट होता है या फिर दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। इसलिए लाइफस्टाइल के हिसाब से अपने आप को भी ढालें और अच्छे तरीके से स्वस्थ जीवन जिए। बहुत बहुत शुक्रिया।